फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टॉपिक पावर धारा, एडी करेंट। जब किसी धातु के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस धातु में एक प्रकार का सर्कुलर प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है जिसे ही भंवर धारा कहते हैं। इस धारा की खोज फौकाल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब इसके लिए एक प्रयोग है, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एक कॉपर का प्लेट जिसको किसी डोरी से बांध करके हम लटका करके मूवमेंट कराते हैं। तो मूवमेंट कराने पर जब किसी डोरी को ओसिलेट कराएंगे तो ओसिलेट कराने पर वह डोरी क्या होगा, धीरे धीरे कुछ समय में रुक जाएगी। हम मान लेते हैं कि वह डोरी जो है 10 सेकंड में रुकती है। अब इसी कॉपर प्लेट को किसी डोरी से बांध करके दो चुंबक के बीच में, चुंबक कैसा होना चाहिए, विपरीत ध्रुव वाली। विपरीत ध्रुव वाली का मतलब है एक का नॉर्थ पोल दूसरे का साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के क्या होगा, बीच में रखने से इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जब हम कॉपर प्लेट को डोरी से बांध करके लटका करके मूवमेंट कराते हैं, ओसिलेट कराते हैं, तो देखा जाता है कि पिछले बार की तुलना में यह अप्रोक्सीमेटली, पिछले बार 10 सेकंड में रुकी थी तो यह इस बार 5 सेकंड में रुक गई। आखिर क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जब यह कॉपर प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ओसिलेट कराते हैं तो ओसिलेशन के फलस्वरूप मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट हुआ वह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होने के फलस्वरूप ये जो 10 सेकंड में रुका था पहले, अब वह 5 सेकंड में रुक गया। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पे प्रभाव डाल रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन के कारण इस कॉपर प्लेट में एक प्रकार की धारा की उत्पत्ति होती है। यह धारा जो होती है वह सर्कुलर टाइप होता है। क्लास 12 में हम लोग सर्कुलर टाइप ही एडी करंट का डिस्कशन करते हैं जो कि वृत्ताकार रूप में घूर्णन करती है। जैसे ही आगे जाएंगे तो यह रेक्टेंगुलर टाइप भी होता है। तो इसमें क्या होता है, एक प्रकार की सर्कुलर टाइप धारा की उत्पत्ति होती है और यही धारा जो है भंवर धारा कहलाती है। अर्थात इस कॉपर प्लेट में भंवर धारा के उत्पत्ति के कारण ही यह अप्रोक्सीमेटली 5 सेकंड में रुक गई थी। अब भंवर धारा से हानि। जब किसी धातु के प्लेट में भंवर धारा उत्पन्न होती है तो उसमें विद्युत ऊर्जा के कारण उष्मा की उत्पत्ति होती है और वह उष्मा जो है हमें हानि पहुंचाती है। भंवर धारा से उत्पन्न उष्मा मशीन को नष्ट कर देती है और यह जो भंवर धारा है वह मंदन उत्पन्न करता है। अब इस भंवर धारा से होने वाली हानि को कैसे कम करते हैं, तो धातु के प्लेट में क्या कर देते हैं, स्ट्रिप कटिंग। स्ट्रिप कटिंग का मतलब जैसे कि ये धातु का ये प्लेट है तो इस प्लेट में क्या करेंगे, छोटा सा टुकड़ा इतना काट करके हटा देंगे, इस छोटे से टुकड़े को काट करके हटा देंगे, इस छोटे से टुकड़े को काट करके हटा देंगे। तो इस प्रकार से काट काट के हटा देना ही ये स्ट्रिप कटिंग कहलाता है। या धातु के प्लेट, अगर धातु का प्लेट थोड़ा सा मोटा हो तो क्या करेंगे, हम इसको पतले पतले पत्थर के रूप में बना देंगे और पतले पतले पत्थर को बना करके इसके बीच में एक सेपरेटर लगा देते। सेपरेटर एक प्लास्टिक का कागज होता है, उसके बीच में लगा करके तब फिर इस धातु के प्लेट का उपयोग करेंगे तो इसमें उत्पन्न भंवर धारा जो होगी वह कम होती है। तो इस प्रकार से होने वाली भंवर धारा से हम बच सकते हैं, होने वाली हानि से बच सकते हैं। अब भंवर धारा के उपयोग इंडक्शन चूल्हा में, हम लोग आजकल घर में बिजली का जो चूल्हा यूज कर रहे हैं उसी को इंडक्शन चूल्हा कहते हैं। इंडक्शन चूल्हा में भंवर धारा का उत्पत्ति होता है। स्पीडोमीटर, हमारे बाइक में या किसी भी गाड़ी में जो हमारे गाड़ी का स्पीड देखने के लिए एक इक्विपमेंट लगा रहता है उसी को स्पीडोमीटर कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक, आजकल जो गाड़ी ट्रेन जो चल रहा है, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, उसमें ब्रेक जनरेट करने के लिए भंवर धारा की उपयोग करते हैं। डाइथर्मी ट्रीटमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट में ये एक प्रकार का ट्रीटमेंट है,
वह भंवर धारा के कारण ही होती है। एनर्जी मीटर, हम लोग के घर में जो बिजली का मीटर लगा हुआ है, पुराने वाले मीटर, वह मीटर उसमें भंवर धारा की कारण ही वर्क करता था। तो ये एनर्जी मीटर इन सभी के उपयोग होता है भंवर धारा। क्लियर? धन्यवाद।